स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट 4, जो कि हम डिक्शनरी को यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट 4 में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ डिक्शनरी को। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, बहुत डिटेल में मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। पाइथन डिक्शनरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिक्शनरी बिल्ट इन फंक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिक्शनरी कंप्रेशंस के बारे में हमने बहुत डीप में देखा था, और डिक्शनरी वाज लिस्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और लास्ट टू लास्ट वीडियो में अगर आप देखें, या मैं कहूँ कि लास्ट वीडियो में अगर आप देखें, तो लिस्ट वाज ट्रिपल वाज सेट वाज डिक्शनरी, जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर हैं, जो कि चार मेरे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर हैं पाइथन में। मैंने उनमें कंपैरिजन देखा था, विद एग्जांपल आपको चीज़ बताया था। और ये भी एक यूज केस बताया था, किस केस में कौन सा बेटर है। ओके, तो फ्रेंड्स, मेरा जो मेन फोकस है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 4 है मेरा, इस प्रोजेक्ट 4 में मेरा मेन फोकस है कि हम किस तरीके से ज़्यादा डिक्शनरी के फंक्शंस यूज कर पाएँ। ओके, जो भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे हैं, ये दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा मेन फोकस है पाइथन डिक्शनरी के बारे में, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करके ही यहाँ पे आपको बताऊँ। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं हम एक्सरसाइज 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1 में हम देखेंगे, मेरे पास यूजर नाम की एक लिस्ट है। ओके, इस लिस्ट में टुपल में डेटा पड़ा हुआ है। ओके, ये मेरा यूजर 1 है, ये मेरा यूजर 2 है, ये यूजर 3 है, यूजर 4 है, ये यूजर 5 है। ओके, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले यूजर से कुछ इनपुट लेना है और उसे यहाँ वैलिडेट करना है, जैसे आप लॉगिन करते हो। ओके, तो मेरे को यूजर से उसका यूजर नेम और पासवर्ड लेना है। अगर वो इस यूजर लिस्ट में कहीं भी अगर मैच करता है, तो मैं कहूँगा कि भाई आपने जो डिटेल डाली है, वेलकम बैक का मैसेज करके हम दिखा देंगे। अगर यूजर नेम और पासवर्ड अगर मैच नहीं करता है, तो मुझे एरर मैसेज देने वाले हैं। ओके, तो ये है मेरी एक्सरसाइज 1। जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 2 है, इसे मैं डेटाबेस से करके बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ठीक है, उसका रीज़न है कि मैंने आपको डेटाबेस अभी नहीं बताया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं ये वाला जो डेटा है, इसे मैं एज अ डेटाबेस ही यूज कर रहा हूँ। राइट, मैं यूजर से इनपुट लूँगा, उसे यहाँ चेक करूँगा कि उसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो यूज़र ने डाले हैं वो वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। ओके, तो ये मैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 2 है, मैं डेटाबेस से इसे करके बताऊँगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, मेरा ये डेटाबेस है। ठीक है, इसमें यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे 3 कॉलम हैं। ठीक, तो इसे मैं ज़्यादा फोकस इस एक्सरसाइज 2 पर नहीं करूँगा मैं इसे, लेकिन डेटाबेस से आपको करके यहाँ बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा डीप में इसे बताऊँगा नहीं। मैंने मेरा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 3 ये मेन है। ठीक है, इस पर मेरा मेन फोकस रहेगा, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 3 पे। इसमें मुझे देखिए, इसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो 3 है, इसे एक्सप्लेन करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे आइए, मैं इसे बताता हूँ आपको। ठीक है, सपोज करो ये आपका डिज़ाइन है, ये आपकी एक वेबसाइट है, इसे आप डिज़ाइन कर रहे हो। ओके, और इस पे जो काउंटर आप देख रहे हो, ये वाला जो काउंटर है, जैसे नंबर ऑफ़ कस्टमर कितने इंक्रीज हुए हैं, कितने नंबर ऑफ़ टोटल कस्टमर हैं, कितने ऑर्डर हैं, कितने टोटल यहाँ पे ऑर्डर हुए हैं, टोटल अर्निंग कितनी हुई है। ओके, यहाँ पे ये जो काउंटर आप देख रहे हो, ठीक है, ये काउंटर आपको बैकएंड से देना। दैट मीन्स आप या तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, या आप जावा यूज कर रहे हो, या आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। आप उसके थ्रू आप फ्रंट एंड को आप बताओगे कि भाई ये डेटा है मेरा, और ये डेटा मैं जेसन में आपको दूंगा, और ये जो डेटा है ये आपको फ्रंट एंड पे सेट करना है। ओके, तो ये हो गई यहाँ पे मोटा मोटा कि आपको नंबर ऑफ़ काउंटर दिखाने हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सपोज करो एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटो है कि आपको डीप से डीप लेके जाऊँ। ओके, सपोज कीजिए आप एक जिस तरीके से ये जो डैशबोर्ड है, मैं इसे डैशबोर्ड बोल रहा हूँ। ओके, मतलब मेरा समरी है इस पर मेरी पूरी वेबसाइट का। तो ऐसे ही मुझे एक डैशबोर्ड यहाँ पे बनाना है। ओके, इस डैशबोर्ड में मैं यहाँ पे कोविड-19 के जो कोविड-19 है उसके डेटा सेट पे, या मेरे पास जो डेटा है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो डेटा है मेरे पास। और ये मेरा इंटरफेस, ये मेरा यूआई है, यूजर इंटरफेस। ओके, यूजर इंटरफेस पे मुझे ये डैशबोर्ड है मेरे पे, यहाँ पे मुझे कुछ काउंटर दिखाने हैं। दैट मीन्स काउंटर क्या है, कितने नंबर ऑफ़ एक्टिव केस हैं कोविड-19 के। ओके, रिकवर्ड कितने हुए हैं और कितनी डेथ हो गई हैं। फ्रेंड्स, तो इस तरीके का मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी जो एक्सरसाइज 3 है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट कराने हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन है, जो मेरी क्वेरी है, ओके, वो है
टोटल कोविड कंफर्म केसेज ऑल कंट्री, मतलब जितनी भी मेरे पास जो भी डेटा है उसमें जितनी भी कंट्री हैं उनका मुझे चेक करना है कि कितने कोविड के जो है ना कंफर्म केसेज हैं। ओके, सपोज करो मेरे पास ये डेटा है। ओके, यहाँ पे ये डेटा है मेरा, कोविड डेटा सेट नाम की एक टेबल है मेरे पास, ये डेटा है। ओके, इस डेटा में देखिए आप कंट्री हैं, कंफर्म केसेज की लिस्ट है, डेथ है, रिकवर्ड है, एक्टिव है, मतलब एक कंट्री के रिगार्डिंग यहाँ पे ये डेटा है। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान का डेटा है, उसमें कितने कंफर्म है, कितनी डेथ हुई है, कितने रिकवर्ड है। ओके, अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे चेक करना है कि मुझे टोटल शो कराना है, टोटल कोविड कंफर्म केसेज फॉर ऑफ ऑल कंट्री, जितनी भी मेरी कंट्री हैं डेटाबेस में उन सब का डेटा लेना है और उसमें से कोविड कंफर्म केसेज कितने हैं वो मुझे प्रिंट करना है। ऐसे मुझे एक्टिव केसेज प्रिंट करने हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही मुझे कोविड के जो न्यू केसेज हैं वो प्रिंट करने हैं। ओके, और ये मुझे प्रिंट क्या करने हैं, सपोज करो मैं आप इस डैशबोर्ड के लिए काम कर रहे हो आप, ठीक है, एज अ बैकएंड डेवलपर, एज अ पाइथन डेवलपर, तो आपको एक्टिव केस देने हैं बैकएंड से। ओके, विच कंट्री हैव अ हाईएस्ट कोविड कंफर्म केस। अब आपको पूरा जो डेटा है, ये आपके पास डेटा है, इसमें से ये फाइंड आउट करके देना है कि भाई इसमें क्या फाइंड आउट करना है, विच कंट्री हैव अ हाईएस्ट कोविड कंफर्म केसेज, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा कंफर्म केसेज हैं कोविड के। ओके, पॉइंट नंबर 5 है, विच कंट्री हैव अ लोएस्ट कोविड कंफर्म केस, वो कौन सी कंट्री है, उस कंट्री का मुझे डेटा चाहिए जिसमें सबसे लोएस्ट कंफर्म केसेज है। ओके, 6th पॉइंट है आपका, चेक इंडिया प्रेजेंट इन डेटा, मुझे इस डेटाबेस में पूरा जो डेटा है, ये पूरा डेटा है फ्रेंड्स। ओके, इसमें मुझे ये चेक करना है इंडिया प्रेजेंट है या नहीं है एज अ कंट्री। ओके, इस कॉलम में मुझे चेक करना है कि भाई इंडिया है या नहीं है। चेक इंडिया प्रेजेंट इन डेटा, इफ प्रेजेंट देन प्रिंट इंडिया डेटा, मुझे उस पूरी की पूरी रो जो है ना यहाँ प्रिंट करनी है। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान का पूरा डेटा यहाँ पे है कि वो किस रीजन से बिलोंग करता है, कितने नंबर ऑफ़ कोविड केसेज रिकवर्ड हुए हैं, कितनी डेथ हुई हैं, कितने न्यू केसेज हैं, कितने एक्टिव हैं। ऐसे ही मुझे इंडिया का फाइंड आउट करना है और इंडिया का प्रेजेंट यहाँ पे जो है ना प्रिंट कराना है। क्लियर। 7th पॉइंट है, प्रिंट दोज रिकॉर्ड दैट बिलोंग टू साउथ ईस्ट एशिया हु रीजन, मुझे उन कंट्रियों का डेटा चाहिए जो साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करते हों। साउथ ईस्ट एशिया हु रीजन ये है फ्रेंड्स, इसमें मुझे साउथ ईस्ट ढूंढना है और उन कंट्रियों का डेटा मुझे एक साथ चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। ओके, तो मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है और उसे वैलिडेट करना है इस रिकॉर्ड के साथ, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले मेरे को क्या है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट के लिए जैसे आपको पता है इनपुट मेथड का यहाँ यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या लेने वाला हूँ, एंटर योर यूज़र नेम। ओके, सबसे पहले मैं यूज़र नेम ले लूँगा, उसे मैं कहीं यहाँ पर स्टोर कर लूँगा। सपोज करो मैंने ये ले लिया है यूज़र नेम इनपुट, आप इसे कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने ले लिया भाई पासवर्ड, मैंने उसके पास एंटर योर पासवर्ड। ओके, यहाँ पे यूज़र पासवर्ड लिया मैंने। ओके, मैंने अभी यूज़र से उसके इनपुट पूछ लिए हैं फ्रेंड्स, यूज़र नेम भाई डालो आप अपना और अपना पासवर्ड डालो और उसे अब मैच करना है मुझे इसके साथ, इस लिस्ट में जो डेटा है। ओके, इसे फ्रेंड्स मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ डिक्शनरी का आपको यूज बता रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस जो यूज़र डेटा है पहले इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र नेम की मैपिंग कर लेता हूँ डिक्शनरी कंप्रेशंस का यूज करके, यूज़र नेम मैप। ओके, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं यूज़र पासवर्ड करके, ठीक है, यूज़र नेम यूज़र पासवर्ड। ओके, दो मैंने वेरिएबल ले लिए हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, इसे मुझे कन्वर्ट करना है की वैल्यू पेयर में फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी कंप्रेशंस का यूज करूँगा और ठीक, और मान लो यूज़र इन जो भी ये वेरिएबल है, क्योंकि मुझे की वैल्यू पेयर लेना है, तो मैं यहाँ पे यूज़र 1, क्योंकि यूज़र
अगर आप देखें तो किस इंडेक्स पे पड़ा है, ये 0 इंडेक्स पे उसका आईडी पड़ा है और यूज़र जो नेम है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ फर्स्ट इंडेक्स दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया दिस वन और यहाँ पे मैंने ले लिया यूज़र। ये वेरिएबल सेम होना चाहिए फ्रेंड्स, राइट। ऐसे ही मैंने ले लिया पासवर्ड आपका। ठीक है, क्योंकि यूज़र पासवर्ड के लिए मुझे क्या करना है, उसका इंडेक्स उठाना है। तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे ले लिया है। इस पूरे रिकॉर्ड में अब यहाँ पे पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ यूज़र मैप में क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे सपोज करो मैंने ले लिया है नाम, सपोज करो विजय, पासवर्ड लिए ले लिया। अगर आप देखें तो यूज़र मैप में अभी यूज़र नेम जो मैप है उसमें डेटा इस तरीके से आ गया है फ्रेंड्स। पूरा का पूरा जो डेटा है वो मैंने अपना डिक्शनरी में यहाँ कन्वर्ट कर लिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी अप्रोच को लेके चलें, लेकिन क्योंकि मेरा मेन फोकस है इस प्रोजेक्ट को बनाने का कि मैं मैक्सिमम डिक्शनरी को यूज़ करूं। ओके, तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे डिक्शनरी का यूज़ कर रखा है फ्रेंड्स। आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है। तो यहाँ पे मेरा यूज़र नेम मैप आ गया है, यूज़र पासवर्ड मैप। अगर आप यूज़र पासवर्ड मैप को यहाँ प्रिंट कराते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में डेटा आ गया है, मतलब मेरे पास दो डिक्शनरी हैं इस टाइम, यूज़र नेम मैप की और यूज़र पास मैप की। ओके, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरे पास दोनों डेटा अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। तो मैं अब सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी यूज़र इनपुट आया है मेरा, मैं उसे यहाँ चेक करूँगा इफ़ यूज़र नेम इनपुट इन जो भी इस मैप, ये वाली जो मैप है मेरी, राइट। अगर इसमें है मेरा, एक कंडीशन मुझे लगानी है पासवर्ड के लिए और एक कंडीशन लगानी है मुझे यूज़र नेम के लिए। ठीक है, क्योंकि टपल में डेटा है मेरा 0 1 2, मेरे 3 वेरिएबल में यूज कर सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज करो मैंने ले लिया यूज़र आईडी कॉमा यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड। ओके, यहाँ पे क्या किया मैंने, जो यूज़र नेम की जो मैपिंग है उसमें मैंने जस्ट पास कर दिया है जो भी मैंने इनपुट लिया है फ्रेंड उससे, यूज़र से, राइट, यूज़र नेम इनपुट। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे मैंने चेक किया इफ़, तो पहले मैंने चेक कर लिया यहाँ पे यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है यूज़र नेम मैप में। अगर यूज़र नेम सही है, ठीक है, तो मैं पासवर्ड की तरफ चलूँगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, भाई यूज़र का जो पासवर्ड है उसे मैच कर लो इस पासवर्ड के साथ, दिस वन, राइट। अगर यहाँ पे ये मैच करता है मेरा, तो मैं आगे यहाँ पे एक मैसेज दिखा दूंगा सिंपल सा, यहाँ पे योर डिटेल्स आर करेक्ट। ओके, अगर ये मान लो कंडीशन मैच नहीं करती है तो मैं यहाँ एक एरर मैसेज दूंगा उसे, यूज़र को। ठीक है, अभी हम यहाँ प्रिंट करके दिखा रहे हैं, जब हम एपीआई वगैरह बनाते हैं तो वहाँ यहीं से हम रिटर्न करा देंगे उसे। ठीक है, जैसे हम फ्लास्क में देखेंगे आगे चल के। यहाँ पे क्या है, एरर, सपोज करो यूज़र को एक एरर दिखा दी है, योर डिटेल आर इनकरेक्ट। ओके, जो भी आपने यूज़र नेम तो आपने सही डाला है, लेकिन जो यूज़र का जो पासवर्ड है वो मैच नहीं किया। योर डिटेल आर यहाँ पे करेक्ट है और यहाँ पे इनकरेक्ट है, प्लीज़ ट्राई अगेन। ओके, प्लीज़, टाइप ऑफ मिस्टेक हो सकती है फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्राई अगेन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब सपोज करो उसने यूज़र का नाम ही नहीं डाला, जो भी मैंने अभी यहाँ पे मैं जब रन करके बताऊँगा आपको यूज केस, यहाँ पे भी मैं एल्स लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम यूज़र की नाम को यहाँ पे देख रहे हैं, एरर योर डिटेल्स आर इनकरेक्ट। यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर सकता हूँ फ्रेंड्स, एंटर योर यूज़र नेम, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आपको बता देता हूँ मैंने यहाँ किया क्या है। मेरी जैसी प्रॉब्लम थी कि मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड लेना है और उसे यहाँ मैच करना है इस डेटाबेस के साथ। ये डेटा अभी तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक ले रखा है, ये डेटा डायनामिक हो सकता है जैसे मैंने डेटाबेस में आपको लेके बताया यहाँ पे। और जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें मैं आपको डेटाबेस के साथ ही बताऊँगा, डोंट वरी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एंटर यूज़र नेम लिया मैंने, एंटर पासवर्ड लिया उसका यूज़र का, और यहाँ पे मैंने दोनों जो डेटा थे मेरे ऊपर, इसे मैंने क्या किया है, यूज़र
मैंने दो पार्ट में से डिवाइड कर लिया है, यूजर नेम मैप है और यूजर पास मैप है। तो इनमें क्या है, मैंने डिक्शनरी कंप्रेंशन का यूज करते हुए डेटा को डिक्शनरी में यहाँ कन्वर्ट कर लिया है। और सिंपल यहाँ पे मैंने इनके थ्रू पहले चेक किया है कि जो यूज़र का नेम है वो मैच करता है नहीं। अगर मैच करता है तो फिर मैंने उसका पासवर्ड चेक किया है, अगर यूज़र का जो पासवर्ड है इस पासवर्ड से मैच कर जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो पासवर्ड से अगर मैच कर देते तो हम यहाँ पे वेलकम मैसेज दे देते हैं, ठीक है, वेलकम योर डिटेल आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसे रन किया, मैं कोई भी एक सपोज करो मैंने विजय नाम का यूजर नेम डाला, यहाँ पे पासवर्ड डाला मैंने इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैसेज क्या है फ्रेंड्स, वेलकम योर डिटेल आर करेक्ट। दैट मीन्स जो भी मैंने अभी जो इनपुट दिया है वो करेक्ट है। अब मैं एक यूज केस बताता हूँ इनकरेक्ट का। मैंने दोबारा से कोड को रन किया, सेम कोड को, ओके। एंटर योर यूजर नेम डालिए, सपोज करो मैंने डाल दिया राम। राम नाम का जो यूजर है वो इसमें है नहीं है फ्रेंड्स, तो एरर आनी चाहिए मेरे पास, राइट। मैंने एंटर यूजर नेम डाला, इसे एंटर किया, इसने पासवर्ड पूछा, पासवर्ड मैंने 5 डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए एरर क्या है, एरर, इसे आपको एरर समझना बहुत ज़रूरी है। एंटर योर यूजर नेम प्लीज़ ट्राई अगेन। जो भी आपने यूज़र का जो नाम डाला है, सपोज करो दिस वन, ये मैच नहीं किया है, ठीक है। हम यहाँ एक और कंडीशन फ्रेंड्स लगा सकते हैं, इफ़ यूजर इनपुट इज, यहाँ पे हम ले सकते हैं नन, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि ये आप किस तरीके से प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हो। इफ़ यूजर इनपुट इज नन, तो यहीं पे मैं एरर मैसेज दे दूंगा, यहीं पे प्लीज़ एंटर यूजर नेम, राइट। अगर यूजर नेम डाला हुआ है, यहाँ पे मैं ये दोनों ही केस लगा ले सकता हूँ, यूजर नेम और यूजर का पासवर्ड। इफ़ यूजर नेम इनपुट इज नन और राइट यूजर पासवर्ड इज नन, ओके। अगर दोनों ही नन है मेरे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस एल्स में मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा ली है अपनी, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। मैंने किया क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और कंट्रोल कर दिया अपने कोड को। पहले मैंने चेक किया है इफ़ यूजर इनपुट, मैंने चेक किया है क्या वो नन है, या यूज़र का जो पासवर्ड है उसे चेक किया क्या वो नन है। अगर वो नन है मतलब ब्लैंक है, वहाँ पे कुछ आया नहीं है, तो यहाँ पे मैंने डाला एंटर यूजर नेम और पासवर्ड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आप किस तरीके का मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैं इसकी लेंथ चेक कर लेता हूँ, राइट, लेंथ सही रहेगा मेरा। अब यूज अगर वो ग्रेटर देन 0 है, अगर वो 0 है, ठीक है। और अब इसका भी हम लेंथ ही चेक कर लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ये आप कई तरीके से फ्रेंड्स कर सकते हो। मैंने यहाँ एक चेक लगा लिया है भाई, जो यूज़र का जो इनपुट है क्या उसकी जो लेंथ है वो 0 है, दैट मीन्स उसने कुछ नहीं डाला। यूज़र के पासवर्ड में भी उसने कुछ नहीं डाला, तो भाई एक एरर मैसेज दे दो, एंटर योर यूज़र नेम और पासवर्ड, ओके। अगर दोनों डाले हुए हैं तो पहले मैंने यूज़र के नेम को यहाँ मैच कर लिया, फिर मैंने यहाँ पासवर्ड को मैच कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक और इफ एल्स यहाँ लगा सकता हूँ फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने बोला अब यूजर नेम इनपुट इन यूजर नेम, जो यूजर ने जो इनपुट दिया है अगर वो यूजर नेम वाली जो मैप है, जो भी डेटा अगर उसमें मैच करता है तो चलेगा सब सारा काम। अगर सपोज करो वही मैच नहीं करता है, देन क्या होगा, मैं एक एरर मैसेज दूंगा यहाँ पे, एंटर वैलिड यूजर नेम। आपने जो डाला है वो वैलिड नहीं है, दैट मीन्स आप वैलिड यूजर नेम डालो, एंटर वैलिड यूजर नेम प्लीज ट्राई अगेन, ओके। मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ। मैं इस कोड को यहाँ रन करता हूँ। मैंने थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को और थोड़ा कंट्रोलिंग लेवल पे यहाँ ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, ओके। इंडेंटेशन एरर है कहीं पे,
पहले इस एरर को देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक है फ्रेंड्स। ये मेरा एल्स हो गया, ओके, ये 2 बार हो गया यहाँ पे, ये हम हटा देते हैं, ओके, ये कमेंट कर लेते हैं अभी। यहाँ पे इफ़ यूज़र पासवर्ड मैंने यहाँ चेक कर लिया है, ओके, ये भी मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे इंडेंटेशन ये चेक कर लेते हैं, ओके, ये रन करके देखते हैं, ओके, नाउ इट्स रनिंग, ओके, क्योंकि एल्स के बाद आप एक और एल्स नहीं लगा सकते, ये प्रॉब्लम था फ्रेंड्स। यहाँ थोड़ा सा इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आती है जब आप VS कोड या पाईचार्ट में अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा, ओके, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मुझे मैनुअली लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा टाइपो मिस्टेक और इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यूज़र के नेम पे कुछ यहाँ बाउंडेशन लगा ली है, यूज़र के पासवर्ड पे कुछ बाउंडेशन लगा ली, उसकी लेंथ चेक कर लिया है, हो सकता है ना, क्योंकि अगर कस्टमर जो एंड यूज़र है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो हो सकता है वो यूज़र नेम में जैसे उसे इनपुट मिले वो एंटर मार दे, यहाँ पे उसने कुछ दिया ही नहीं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ लेंथ का यूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स, ओके। ये आपके यूज़ केस के ऊपर डिपेंड है। सपोज करो पासवर्ड की जगह मैंने यहाँ पासवर्ड ले लिया, यहाँ पे देखिए एरर मैसेज क्या आ रहा है, एरर क्या आया है, एंटर योर यूज़र नेम और पासवर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन, ओके। मुझे दोबारा रन करना है, मेरे को वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, मेरे को देना है सपोज करो डॉनी, ओके, मेरे को यहाँ पे डॉनी देना है, और जो पासवर्ड है उसका पासवर्ड डॉनी का पासवर्ड है ये pass123_8, ओके, यहाँ पासवर्ड देना है, सॉरी क्योंकि मैंने पासवर्ड बिना दिए ही यहाँ एंटर मार दिया, इस वजह से एरर मैसेज आ गया फ्रेंड्स। मैं ट्राई अगेन करता हूँ, ओके, डॉनी, मैंने नाम सही दिया है कि नहीं, DONNY, ठीक है, डॉनी, मैंने पासवर्ड भी सही दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एरर मैसेज नहीं आया अब की बार आया आपका वेलकम योर डिटेल आर करेक्ट, दैट मीन्स दिस वन, आपका यूज़र नेम भी मैच कर गया, आपका यूज़र का पासवर्ड भी मैच कर गया। फ्रेंड्स ये वाला जो डेटा है मैंने अभी ये जो एक्सरसाइज बताई वो बताई है इस लिस्ट के साथ, लिस्ट में जो डेटा है उसके साथ। अब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है, मैं इसी यूज केस को मैं थोड़ा डेटाबेस के साथ बताता हूँ, ओके। मैं इस एक्सरसाइज 2 को थोड़ा डीप में ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने डेटाबेस आपको अभी बताया नहीं है, तो मैं अभी यहाँ नॉर्मल आपको केस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इंपोर्ट PyMySQL यहाँ किया हुआ है क्योंकि मुझे PyMySQL के साथ कनेक्टिविटी करनी है, MySQL के साथ मैंने यूज़र का नेम और पासवर्ड लिया है एज ए इनपुट, ओके। सेम थिंग है, सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे देखो ये कनेक्शन स्ट्रिंग है मेरा, इस कनेक्टेड स्ट्रिंग में इसके बाद मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, मैंने एक क्वेरी यहाँ पे चलाया है, राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू जो यूजर ने इनपुट दिया है और यहाँ पासवर्ड, जो भी यूज़र का जो पासवर्ड है उससे मैंने यहाँ पे मैच कराने की कोशिश की है कि भाई जो मेरा डेटा है उस डेटाबेस में से वो डेटा निकल के आ जाए जो यूज़र नेम में है और यूज़र पासवर्ड में है, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फुल लूप के थ्रू वो पूरा डेटा निकाला है, उस डेटा को निकालने के बाद मैंने यूज़र का नेम और यूज़र का पासवर्ड अलग अलग वेरिएबल में फ्रेंड्स यहाँ स्टोर कर लिया है, और यहाँ पे मैं यहाँ मैचिंग करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इफ़ यूज़र जो नेम है, यूज़र नेम इनपुट है, अगर वो इसके इक्वल है कि नहीं है, अगर आप देखें इसके इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, पासवर्ड इसके इक्वल है कि नहीं है, अगर इक्वल है तो यहाँ पे मैंने हे यूज़र नेम वेलकम बैक दे दिया है। तो ये जो एक्सरसाइज 2 है ये डेटाबेस के साथ है, इसमें ये वाला जो मैंने क्योंकि ज़्यादा डीप में मैं अभी मैंने पढ़ाया नहीं है MySQL, तो अभी मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ कि जो आप जब रियल प्रोजेक्ट पे आप जब काम कर रहे होगे तो कुछ ऐसा ही केस मिलेगा आपको, वहाँ पे क्या है यूज़र से इनपुट मिलेगा और वो डेटाबेस के साथ उसे मैचिंग करा के देनी है। तो यहाँ पे कुछ अगर आप देखो तो मैंने डिक्शनरी का ज़्यादा यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने ये कनेक्टिविटी आपको बताई है यहाँ पे कि भाई मैं किस तरीके से यहाँ पे डेटा को मैच करता हूँ अपने डेटाबेस के साथ, जो मैंने एक्सरसाइज 1 में यहाँ पे बताया हुआ था, राइट। तो मेरा मेन फोकस इस एक्सरसाइज 1 पे था, लेकिन क्योंकि ये एज अ डेटाबेस मैंने यूज़ किया हुआ है इस वजह से ये मैंने एक्सरसाइज 2 यहाँ मेंशन कर रखी है जिससे आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो, ओके। डोंट वरी, मैं इसे बहुत डीप में पढ़ाऊँगा फ्रेंड्स, जब हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी देखेंगे, हम थोड़ा बहुत क्वेरी के बारे में भी देखेंगे और किस तरीके से हम डेटा को यहाँ गेट करते हैं, कैसे हम इटरेट करते हैं, तो ठीक है, डोंट वरी। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग है और इसमें मैंने यहाँ क्वेरी चलाया हुआ है। ये क्वेरी क्या करेगी, इस डेटाबेस से मेरे को डेटा निकाल के दे देगी जो यहाँ मैच कर रहा है, अगर मैच नहीं करेगा यहाँ पे तो यहाँ मेरा कुछ भी नहीं आएगा,
ओके। इस DB यूजर नेम में और DB यूजर पासवर्ड में मेरा कुछ नहीं आएगा। ठीक, जब कुछ नहीं आएगा तो यहाँ ये मैच करेगा नहीं, तो ये मेरा योर डिटेल आर इनकरेक्ट ये मैसेज आ जाएगा। ओके, मैं इसे सपोज करो यहाँ पर ना रन करके देख लेता हूँ एक बार। मैंने इसको रन किया, इसने पूछा मेरा एंटर यूजर नेम। यूजर नेम सपोज मैंने क्या डाला है, यूजर नेम में मैंने डाला है पीटर। ठीक है, PI पीटर डाला हुआ है। और यूज़र का पासवर्ड, यूज़र के पासवर्ड में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पासवर्ड ही डाला हुआ है। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पासवर्ड डाल दिया। देखो यहाँ पे क्या है, हे पीटर वेलकम बैक। दैट मीन्स मेरा डेटा फ्रेंड्स मैच कर गया यहाँ पे। ये कंडीशन मेरी फ्रेंड्स मैच कर गई जो मैंने डेटाबेस से अभी लिया हुआ है। अगर आप यहाँ देखो तो जो यूज़र का जो इनपुट अब की बार मैंने डेटाबेस से मैच किया है, ना कि ऊपर जो डेटा है मेरा इससे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मेरा इस कंडीशन में मेरा ये वाला स्टेटमेंट फ्रेंड्स यहाँ प्रिंट हुआ, हे यूजर नेम वेलकम बैक दिस वन। ओके, मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। यूजर नेम में सपोज करो मैंने दे दिया सपोज करो राम। यूज़र के पासवर्ड मैंने कुछ भी यहाँ पे डमी पासवर्ड दे दिया। आप यहाँ देखिए ये क्या है, योर डिटेल आर इनकरेक्ट। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज 3 की तरफ, जो मेरा मेन एजेंडा है। ओके, मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास एक डेटाबेस है। ओके, डेटाबेस क्या है, ये मेरे पास डेटाबेस है। ओके, इस डेटाबेस में कंट्री वाइज डेटा पड़ा हुआ है कोविड का। ओके, जैसे एक कंट्री है मेरा अफगानिस्तान, इसमें कितने कंफर्म केस हैं, कितनी डेथ हुई हैं, कितने रिकवर्ड हुए हैं, कितने एक्टिव केस हैं। ओके, न्यू रिकवर्ड कितने हैं और किस रीजन से वो बिलोंग करता है। तो ये मेरे पास डेटा है फ्रेंड्स। इस डेटा में सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, टोटल कोविड कंफर्म केसेज। मुझे ये टोटल निकालना है जितनी भी मेरे पास कंट्री हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना आपके पास डेटा है। ठीक है, जितनी भी ये कंट्री हैं उनमें से मुझे टोटल निकालना है कितने कंफर्म केसेज हैं। आप इजीली निकाल सकते हो फुल लूप से। ठीक है, ऐसे ही मुझे कोविड के एक्टिव केस चेक करने हैं, कोविड के मुझे जो न्यू केसेज हैं वो चेक करने हैं। तो आपको इस तरह जो है ना काउंटर चाहिए। सपोज कीजिए जो क्लाइंट है आपका जिसके लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसने एक रिक्वायरमेंट दिया है आपको कि भाई मुझे एक डैशबोर्ड तैयार करके देना है और आप जो है ना एज ए पाइथन डेवलपर काम करोगे और आपको एक API बनानी है, आपको डेटाबेस से डेटा लेना है। ओके, उसमें आपको चेक करना है कि कितने हाउ मेनी नंबर ऑफ़ जो है ना कोविड के जो है ना एक्टिव केस हैं, कितने रिकवर्ड केस हैं, कितनी डेथ हुई हैं, कंट्री वाइज आपको रखना है। क्योंकि यहाँ पे मैं डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ तो ये जो डेटा है ये पूरा का जितनी भी कंट्री हैं आपके डेटाबेस में उन सब का आपको एक्टिव निकालना है, कितने रिकवर्ड केस हैं वो निकालने हैं, कितनी डेथ हुई हैं। ओके, अब यहाँ पे ये आपके डैशबोर्ड है फ्रेंड्स। अब आपको इसके लिए काम करना है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा UI कुछ है नहीं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं आपको प्रिंट करा के यहाँ पे दिखा दूंगा। ओके, अब यहाँ पे 4th पॉइंट आपका विच कंट्री है वह हाईएस्ट कोविड कन्फर्म केस। अब ये पूरा जो डेटा है आपके पास जितना भी ये जो डेटा है इसमें से आपको चेक करना है विच कंट्री है वह हाईएस्ट कोविड कन्फर्म केस। कौन सी कंट्री में सबसे हाईएस्ट कोविड के कन्फर्म केस है, विच कंट्री है वह लोएस्ट कोविड कन्फर्म केस, और किस कंट्री में सबसे कम कोविड जो है ना कोविड के कन्फर्म केस हैं। सबसे लोएस्ट निकालना है और सबसे हाईएस्ट निकालना है आपको। ठीक है, फिर चेक करना है 6th पॉइंट में आपका क्या चेक करना है, चेक इंडिया प्रेजेंट इन डेटा ए प्रेजेंट देन प्रिंट इंडिया डेटा। यहाँ पे इस पूरे डेटा में, ठीक है, इस जो भी मेरे पास जो भी डेटा है, यहाँ पे डेटा में किसे बोल रहा हूँ, इस डेटाबेस को, इसमें चेक करना है कि इंडिया का डेटा है या नहीं है। अगर इंडिया का है तो आपको वो पूरी की पूरी जो रो है, मैं इसे रो बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी आपको ना रो जो है ना प्रिंट करनी है। ओके फ्रेंड्स, ये न्यू डेथ न्यू रिकवर्ड ये कॉलम है और ये वाला जो पूरी की पूरी ये रो मैं इसे रो बोल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पॉइंट है, प्रिंट दोज रिकॉर्ड्स दैट बिलोंग टू साउथ ईस्ट एशिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी कंट्री है वो किसी न किसी एक हु रीजन से बिलोंग कर रही है। ये मेरा लास्ट जो कॉलम है वो हुई रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी कंट्री है वो किसी न किसी एक रीजन से बिलोंग कर रही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है लास्ट पॉइंट में, प्रिंट दोज रिकॉर्ड दैट बिलोंग टू साउथ ईस्ट एशिया हु रीजन एंड प्रिंट काउंट ऑफ दोज कंट्री। मुझे उनका डेटा प्रिंट करना है कितनी कंट्री इस साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करती हैं। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड्स 1 बाय 1 यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं और कोड लिखते हैं 1 बाय 1 प्रॉब्लम जो भी मेरे पास पॉइंट हैं इनके लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट।
अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ 4-5 लाइन का कोड लिखा हुआ है। ये कोड कुछ है नहीं फ्रेंड्स, ये डेटाबेस से मेरा कनेक्शन है, ठीक है। इस डेटाबेस से मैं जो है ना अपने लोकल होस्ट में जो भी मेरे पास जो डेटाबेस बना हुआ है मेरा ये वाला, इससे मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखा हुआ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोविड डेटा सेट। तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे डेटाबेस को मेरे को यहाँ पे जितना भी यहाँ पे रिकॉर्ड है इसमें, ये देखिए कोविड डेटा सेट है, इस कोविड डेटा सेट में जितना भी रिकॉर्ड है ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से मेरी एक्चुअल प्रोग्रामिंग शुरू होती है, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, 1 बाय 1 केस उठाऊंगा, यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्यूशन हम करते चलेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला केस क्या है आपका, मैं यहाँ पॉइंट बना लेता हूँ, ठीक है। आपको निकालना है टोटल कोविड कन्फर्म केस। पॉइंट नंबर मैंने यहाँ पे 1 लिया और यहाँ पे मैं यहाँ से इसे टोटल को यहाँ पे प्रिंट करा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, और 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व करते चलेंगे फ्रेंड। मैंने यहाँ पे ये ले लिया, मैं अभी क्या करता हूँ इसे कमेंट कर लेता हूँ, ओके। सबसे पहला मेरा क्या है, टोटल कोविड कंफर्म केस है। टोटल के लिए आपको क्या चाहिए, ऑल कंट्री का आपको डेटा चाहिए। टोटल कोविड कंफर्म केसेज निकालने हैं आपको ऑल कंट्री के। ऑल कंट्री दैट मीन्स जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोविड डेटा सेट है, ये सारी की सारी कंट्रियों का डेटा आपके पास लेके आ जाएगी। अब ये जो है रोज जो मैं इसमें क्या है आपका, ये कर्सर है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये समझो आप, ये एक ऑब्जेक्ट है। आपको मैं प्रिंट करा के यहाँ दिखा देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रोज़ को यहाँ प्रिंट करूँगा, ठीक, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है। मैं इस एक्सरसाइज के लिए मैं डेटाबेस का हेल्प ले रहा हूँ, ओके। जो डेटाबेस है इसमें मेरा सारा कंट्री का डेटा पड़ा हुआ है। मैं एक्सेल सीट से भी इसे कर सकता था, क्योंकि आप मैं जितने एग्जांपल आपको डेटाबेस से बताऊंगा तो आप ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे इन चीज़ों से, ओके। तो आसानी रहेगी आपको आगे काम करने में। इंपोर्ट पाई माई एसक्यूएल किया हुआ है। पाई माई एसक्यूएल मेरा एक लाइब्रेरी है जो कि माई एसक्यूएल से कनेक्ट करने में मेरी हेल्प करेगा, ओके। ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसमें पोर्ट नंबर दिया हुआ है, यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है। मतलब आप जब भी डेटाबेस से किसी से भी आप कनेक्ट करोगे तो आपको ये 3-4 चीज़ें चाहिए। आपको पोर्ट नंबर चाहिए, आपको होस्ट चाहिए, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विद, यहाँ पे जो कनेक्शन है मेरा, ये वाला जो कनेक्शन मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, डॉट कर्सर एज कर यहाँ ले रखा है, और कर डॉट एग्जीक्यूट में मैंने अपनी क्वेरी कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेरी में मेरा पूरा डेटा निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। अभी मैंने यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा इस रो में अभी आ क्या रहा है, ठीक है? अगर आप देखें यहाँ पे तो सारा का सारा जो डेटा है आपका, ये सब पूरा का पूरा डेटा निकल के आ गया। आपका अफगानिस्तान का निकल के आ गया, अल्बानिया, ये सारे के सारी कंट्रियों का आपके पास डेटा आ गया। लेकिन ये डेटा है किस फॉर्मेट में फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये ट्रिपल फॉर्मेट में डेटा है मेरा पूरा का पूरा। अगर आप लास्ट कंट्री का भी अगर आप डेटा देखोगे यहाँ पे, जिम्बाब्वे का भी जो डेटा है वो आपका ट्रिपल फॉर्मेट में है, क्योंकि हम डिक्शनरी की बात कर रहे हैं तो हमें ये डिक्शनरी में चेंज करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि हमें टोटल पे काम करना है तो हमें कहीं ना कहीं ये डेटा लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, जहाँ पे मैं एक एक कंट्री का डेटा होल्ड करके वहाँ रखता जाऊँगा और उसके बाद मैं उस पर ईजिली लूप लगा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से फ्रेंड्स कहानी शुरू होती है। मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे एक एक डेटा पे इटरेशन करना है, मैंने जो है ना यहाँ पे एक डेटा नाम का लिस्ट ले रखा है, इस लिस्ट में मैं अपेंड करता जाऊँगा ईजिली, राइट। मैं क्या करूँगा, एक एक जो भी मेरी कंट्री का जो डेटा है उसे यहाँ पे डेटा में अपेंड करता जाऊँगा। तो मैं यहाँ फॉर लूप लगा लेता हूँ, फॉर रो एन, जितनी भी मेरी रोज हैं, ठीक है। इस रो में क्या करना है, मुझे डेटा जो मैंने यहाँ लिस्ट बना रखा है इस डेटा में मुझे अपेंड करते जाना है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स क्या है आपका, मैं लिस्ट का एक यहाँ मेथड यूज कर रहा हूँ अपेंड। इस अपेंड में क्या करना है, मुझे डिक्शनरी होल्ड करके रखनी है जो जिसकी मुझे ज़रूरत है। मुझे सारा डेटा, मुझे अगर आप देखो तो यहाँ पे सारे डेटा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सॉरी। अगर आप यहाँ देखो, मुझे कंफर्म डेथ, रिकवर्ड, एक्टिव, न्यू केसेस, न्यू डेथ, न्यू रिकवर्ड और हु रीजन, यहाँ पे कुछ डेटा की मुझे ज़रूरत है, कुछ की नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ,
क्योंकि मुझे कंट्री का पहले डेटा चाहिए, मुझे सारा का सारा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे फ्रेंड्स आप इजीली वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास टपल है, आप डायरेक्ट इसे कन्वर्ट कर सकते हो डिक्शनरी में, क्योंकि मैं यहाँ फुल लूप से इस वजह से बता रहा हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं फ्रेंड्स। ठीक है, न्यू केसेज कितने हैं फ्रेंड्स, न्यू केसेज आपको लेने हैं। न्यू केसेज में क्या लेना है, यहाँ पे वो फिफ्थ रखना है। न्यू केसेज हो गए। अब यहाँ पे आपको, ठीक है, न्यू आपकी क्या है, डेथ, डेथ हो गई आपकी। ठीक है, डेथ में आपको क्या करना है, 6 इंडेक्स यहाँ पास करना है। उसके बाद आपको रखना है, डेथ के बाद रखना है आपको रिकवर्ड कितने हुए हैं। ये देखिए यहाँ रिकवर्ड है, यहाँ न्यू रिकवर्ड है। ठीक है, और लास्ट में आपको रखना है, ये है आपका 7th पॉइंट। 7th मेरा इंडेक्स है, यहाँ पे मेरा 8th इंडेक्स है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे हु रीजन यहाँ पास करना है। हु रीजन चाहिए ना लास्ट वाले पॉइंट में। ओके, मुझे सर्च करने में आसानी रहेगी फ्रेंड्स इससे। मैं क्या करता हूँ, ये 1 बाई 1 आपका डेटा आएगा और यहाँ अपेंड हो जाएगा। अब मैं इस रो को यहाँ आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, मैं अब डेटा को प्रिंट करा के दिखाता हूँ, रो से काम नहीं बनेगा मेरा। ओके, यहाँ पे देखिए प्रिंट, आपका डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा आना चाहिए फ्रेंड्स, अब पूरा का पूरा। ओके 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 ओके, ये क्या हुआ मेरा। ओके, मैं इस स्कोप से बाहर चला गया फ्रेंड्स। मैं यहाँ इसे रन करता हूँ। अगर आप अब देखें डेटा को, तो अब आपका डेटा थोड़ा सा वेल फॉर्मेटेड में है। अब आपके पास पता चल रहा है कि जो काउंटर है वो कौन सा काउंटर कहाँ पे है। दैट मीन्स मेरा मेन रीजन था इसे, जो भी लिस्ट था, जो भी मेरा ट्रिपल फॉर्मेट में जो मुझे डेटा मिला है उसे कन्वर्ट करने का डिक्शनरी में, कि आपको पता चले आपके पास डेटा किस फॉर्मेट में है। ठीक है, जैसे कंट्री है अफ़गानिस्तान, कन्फर्म कितने हैं, 36,263 नंबर ऑफ कन्फर्म केस हैं, डेथ इतनी है। टोटल कोविड कन्फर्म केसेज आपको काउंट करने हैं, मतलब जितने भी आपके कन्फर्म केसेज हैं सब कंट्रियों के, वो आपको काउंट करने हैं। तो आप काउंट करने के लिए क्या करोगे, आपके पास डेटा इस टाइम आपका लिस्ट में है और लिस्ट में मेरा मल्टीपल डिक्शनरी है, तो क्या करोगे आप इजीली यहाँ पे फॉर लगाओगे। ठीक है, फॉर मान लो सपोज करो आई इन ये जो जितना डेटा है मेरा। ठीक है, इस डेटा में क्या करना है आपको, अब यहाँ पे एक चीज़ और करोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लोगे आप। ठीक है, उस वेरिएबल में डेटा को होल्ड करते जाना है, सिंपल सा। आपको काउंट करना है, एक एक एलिमेंट उठाना है और आपको काउंट करते चले जाना है, दैट्स इट। यहाँ पे सपोज करो मेरा 0 हो गया। ठीक है, अभी क्या है, टोटल कोविड कन्फर्म केस मेरे 0 मैंने ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट। मैं क्या करूँगा, टोटल कन्फर्म जो मेरे टोटल कोविड कन्फर्म जो वेरिएबल है मेरा, उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जितना मेरा आई है उस आई में मैं यहाँ पे मुझे क्या लेना है, मुझे कोविड कन्फर्म केसेज लेने हैं। कोविड कन्फर्म केसेज में दैट मीन्स मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ वेरिएबल ले रखा है कन्फर्म का, इसे मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा और यहाँ इसे पास करा दूँगा, और टोटल कोविड कन्फर्म को यहाँ प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि फ्रेंड्स ये डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, जैसे मैंने इसे यहाँ फ्रेंड्स प्रिंट कराया, मैं इसे रन करता हूँ। ओके, सिंटैक्स एरर है। ओके, फाइनली ओके ओके, दैट मीन्स मुझे ये जो है ना इंडेंटेशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब अगर आप यहाँ देखो तो मैं इसे पहले स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा रखे हैं टोटल कोविड कन्फर्म केस। कोविड कन्फर्म केस मेरे कहाँ से आए हैं फ्रेंड्स, जो भी मेरे पास जो लिस्ट ऑफ यहाँ पे जो लिस्ट है उस लिस्ट में अगर आप देखो तो ये मेरा डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी पे मैंने ये जो की है, इस की बेस पे मैंने ये काउंटर फ्रेंड्स यहाँ से पिकअप कर लिया है। ठीक है, अब मैं उसे यहाँ पे ऐड करते जा रहा हूँ। जैसे मैंने इसे रन किया फ्रेंड्स, इतने नंबर ऑफ टोटल मेरे पास जितनी भी कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड की, इसमें जो डेटा है इस डेटाबेस में जितनी भी कंट्री हैं उन सब का टोटल मैंने यहाँ निकाल लिया है। दैट मीन्स
मेरे पास इस टाइम टोटल कोविड कन्फर्म केसेज ऑफ ऑल कंट्री, मेरे पास इतना डेटा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करा लेता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो फ्रेंड्स। जैसे मैंने इसे रन किया, टोटल कोविड कन्फर्म केस ऑफ ऑल कंट्री, इतने आप टोटल नंबर ऑफ आपके कन्फर्म केस हैं फ्रेंड्स। ओके, अब ऐसे ही मुझे सेकंड निकालना है, टोटल कोविड एक्टिव केस निकालने हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जो भी मेरे पास जो डिक्शनरी है उसमें मैं की पास करता जाऊँगा यहाँ पे एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने की क्या ले रखा है, कन्फर्म है, एक्टिव मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे। मैं यहाँ कन्फर्म की जगह पे क्या कर दूँगा, एक्टिव यहाँ पे, तो मेरे पास एक्टिव केस आ जाएंगे। राइट, मैंने क्या किया, इसे पूरे को कॉपी किया। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, मेरा रिपीटेशन वाला काम बच जाएगा। मैं यहाँ करता हूँ टोटल कोविड एक्टिव। ठीक है, एक्टिव केस है मेरे। एक्टिव केस में क्या, मैंने डिफ़ॉल्ट 0 ले लिया है, और यहाँ पे कन्फर्म की जगह पे मुझे कौन सी की पास करनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्टिव। ठीक है, जो भी मेरे पास जो लिस्ट, जो भी मेरे पास डेटा है, ये एक्टिव केस आ जाएंगे फ्रेंड्स। टोटल कोविड एक्टिव में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टोटल कोविड एक्टिव पास करा दूँगा, और यहाँ पे क्या है, टोटल कोविड एक्टिव केसेस मुझे यहाँ पे लेने हैं। मैंने यही चीज़ें यहाँ प्रिंट करा दी। ठीक है, जैसे ही सेव किया फ्रेंड्स, तो अब क्या है, मेरा 1 बाई 1 मेरे को डिक्शनरी में बाई बेस्ड ऑन द की, मैंने पूरा डेटा उठा रहा हूँ। मैं पूरे डेटा में क्या है, मुझे जिस की के बेस पे मुझे काउंटर चाहिए, जैसे यहाँ एक्टिव चाहिए, यहाँ कन्फर्म चाहिए, मेरे पास वो फ्रेंड्स डेटा आने लग जाएगा। ओके, टोटल कोविड कन्फर्म केसेज हैं ऑफ ऑल कंट्री, इतने नंबर ऑफ कन्फर्म केसेज हैं, एक्टिव केस इतने हैं फ्रेंड्स। ये बेस्ड ऑन जो भी डेटा इस डेटा में पड़ा है, इस डेटाबेस में है, उसके बेस पे है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। थर्ड पॉइंट आपका, कोविड न्यू केसेज आपको लेने हैं ऑफ ऑल कंट्री। तो सिंपल है, आपको इसे कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है। ओके, और आप इसे फ्रेंड्स राइट डाउन भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे न्यू केसेज, कोविड के न्यू केसेज मुझे यहाँ पे लेने हैं। तो न्यू केसेज में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल मुझे को ये लेना है पहले कि मेरे को की ढूंढनी है किस, यहाँ पे देखिए मैंने न्यू केस में यहाँ पे डेटा डाल रखा है। ठीक है? तो मैं यहाँ एक्टिव है मेरे पास, मैंने न्यू केसेज यहाँ डाल दिया, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टोटल कोविड यहाँ पे ले लूँगा न्यू केसेज। राइट, टोटल यहाँ पे इसे प्रिंट करा दूँगा, यहाँ पे मेरे पास इसे कॉपी कर लूँगा, और यहाँ इसे प्रिंट करा दूँगा। तो मेरे पास फ्रेंड्स इस टाइम क्या क्या आ चुका है, एक्टिव केस मैंने प्रिंट करा दिया टोटल, और जितने भी न्यू केसेस हैं वो मैंने टोटल ले लिया, और अगर आप देखो तो कंफर्म है, तो वो कंफर्म यहाँ पे आ गया। मैं सारा का सारा जो डेटा है वो किस के बेस पे ले रहा हूँ, की के बेस पे ले रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने कंफर्म पास किया है, यहाँ मैंने एक्टिव पास किया है, यहाँ न्यू केस पास किया है। ठीक है, मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ, साथ ही साथ में फ्रेंड्स रन करता चला जा रहा हूँ। टोटल कोविड न्यू केसेज ऑल कंट्री में 0 हैं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके, यहाँ पर देख लेता हूँ टोटल कोविड के न्यू केसेज कितने हैं टोटल। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ अगर आप देखें तो मैंने यहाँ वेरिएबल गलत ले रखा था फ्रेंड्स, टोटल कोविड एक्टिव यहाँ ले रखा था, यहाँ प्रिंट क्या करा रखा है मैंने, टोटल कोविड न्यू केसेज। तो मेरे को सेम मेरे वेरिएबल यहाँ भी लेना है। अब मैं इसे रन करूँगा तो फ्रेंड्स अब मेरा 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेटा अगर आप देखो तो न्यू केसेज में सब में डेटा पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एरर था। ठीक है, तो टोटल कोविड कन्फर्म केस आ गया, टोटल एक्टिव केसेज आ गए, टोटल न्यू केसेज आ गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखो तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे है विच कंट्री हैव अ हाईएस्ट कोविड कन्फर्म केस। अब मुझे कंट्री निकालना है जिसमें सबसे हाईएस्ट कोविड के कन्फर्म केस हैं। ओके, उसमें क्या करोगे, आपको कहीं ना कहीं सॉर्टिंग की ज़रूरत होगी। राइट, जो भी डेटा है, जो भी मेरे पास जो डेटा आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस प्रिंट में डेटा प्रिंट कर लेता हूँ, क्योंकि ये लिस्ट है तो लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, स्लैशिंग कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे दो रिकॉर्ड मुझे को भाई प्रिंट करने हैं एज अ टेस्टिंग के, डेटा है किस फॉर्मेट में। ठीक है, अगर आप देखो तो इस फॉर्मेट में डेटा है फ्रेंड्स मेरे पास। ठीक,
मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक डिवाइडर लगा लेता हूँ। मैं यहाँ एक डिवाइडर लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स मैंने एक डिवाइडर लगा लिया, जिससे चीज़ें समझ में आ जाएं, जिससे प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने इसे रन किया फ्रेंड्स, तो अगर आपने देखा हो तो जो डेटा है वो मेरा इस फॉर्मेट में है। अब आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में मेरा डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी में भी क्या डेटा है, कंट्री है, ठीक है। और कंफर्म मेरा एज अ की है, डेथ एज अ की है। मैंने यहाँ पे कोविड के कंफर्म केसेस निकाल लिए हैं, एक्टिव केस और न्यू केसेज। मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है, विच कंट्री हैव अ हाईएस्ट कोविड कंफर्म केस। अब जितना भी इस लिस्ट में डेटा है, जो भी ये इस लिस्ट में डेटा है, अभी मैंने स्लैशिंग करके केवल 2 प्रिंट करा रखे हैं, 2 रिकॉर्ड। अब जितना भी डेटा है उसमें से मुझे सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग करनी है किसके बेस पे, मुझे कोविड के कंफर्म केसेज के बेस पे। मतलब दैट मीन्स मेरे पास जितना भी ये कंफर्म जो की है, इसकी जो वैल्यू है, इसके बेस पे सॉर्टिंग करनी है फ्रेंड्स। अक्सर करके इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, आपको एक डिक्शनरी दे दिया जाएगा, उस डिक्शनरी में बोल देगा कि भाई आप बाई वैल्यू इसे सॉर्ट करो, बाई की इसे सॉर्ट करो, ठीक है। तो आपको मैं ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुका हूँ जब मैं डिक्शनरी आपको पढ़ा रहा था कि इस तरीके से सॉर्टिंग, किस तरीके से मिन और मैक्स मेरे यूज होते हैं, ओके। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ लैम्डा फंक्शन का यूज करूँगा, ठीक है। मेरे को क्या करना है, प्रिंट, मुझे हमेशा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे क्या करना है, विच कंट्री है वह हाईएस्ट निकालना है, दैट मीन्स मुझे मैक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैक्स फंक्शन में क्या है, मेरे को क्या पास करना है यहाँ पे, पूरा का पूरा डेटा, राइट। मैंने यहाँ पूरा डेटा पास कर दिया। इस डेटा में एक एक एलिमेंट पे मुझे एक एक जो भी रो है, रो में किसे बोल रहा हूँ यहाँ पे, इस डेटा को, मतलब एक एक एलिमेंट यहाँ से, ये मेरा एक रिकॉर्ड है फ्रेंड्स, ओके। ये मेरा दूसरा रिकॉर्ड है फ्रेंड्स। तो मुझे एक एक रिकॉर्ड यहाँ से पिकअप करना है, और एक एक रिकॉर्ड को मेरे को मैक्स में पास कराते जाऊँगा मैं यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ मैं यहाँ लैम्डा फंक्शन का यूज़ करूँगा, और मैक्स क्या करेगा, उसमें से ऑटोमेटिकली मैक्स वैल्यू उठा लेगा, ओके। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ आपका डेटा, मैं यहाँ की यूज करूँगा क्योंकि मैं यहाँ डिक्शनरी है मेरे पास, ठीक है। लैम्डा मेरे को एक्स लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं किस की के बेस पे डेटा उठाऊँगा, जो कंफर्म है, कंफर्म केस किस की पे पड़े हैं फ्रेंड्स। अगर आप देखें तो कंफर्म मेरा इस की पे पड़ा हुआ है, कंफर्म का डेटा, राइट। तो मुझे यहाँ पे बस ये पास करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, और मैं यहाँ यूज करता हूँ दिस वन, जिससे मेरे पास सेपरेशन रहे हर चीज़ का, ठीक है। ये फ्रेंड्स थोड़ा डिबगिंग कर रहा हूँ मैं आपके लिए, जिससे आपको आसानी रहे ऐसा, लेकिन आप रियल प्रोजेक्ट में मत करना फ्रेंड्स, ठीक है। लॉट ऑफ प्रिंट यहाँ स्टेटमेंट में यूज कर रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहें। मुझे क्या करना है, पहले देख लेता हूँ ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। मैंने इसे रन किया फ्रेंड्स, वाह। अब ये जो है देखिए, कोविड कंफर्म केसेस मेरे आ गए इतने, एक्टिव केस में कैलकुलेट कर चुका हूँ, टोटल कोविड न्यू केसेस मेरे इतने आ चुके हैं, ओके। मेरा यहाँ पे तक पॉइंट क्या था मेरा, विच कंट्री हैव अ हाईएस्ट कोविड कंफर्म केस, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा कोविड के कंफर्म केस हैं। अब यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस कंट्री में, यूएस इसने उठाया है, यूएस में सबसे ज़्यादा कंफर्म केस हैं, देखिए कितना नंबर है ये, ओके। यूएस कंट्री में सबसे ज़्यादा कंफर्म केस हैं फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट। ये मेरा डेटा सेट है, आप बोलो, आप ये डेटाबेस बोलो आप इसे, क्योंकि डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है। तो आप डेटाबेस में मैंने एक टेबल बना रखी है कोविड डेटा सेट के नाम से, ठीक है। उस कोविड डेटा सेट नाम की जो टेबल है, उसमें ये डेटा मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। जो जो भी इस टेबल में जो डेटा पड़ा हुआ, उसके बेस पे मैंने यहाँ पे चेक किया है कि भाई इस वाली जो टेबल में जो डेटा है, उसके बेस पे विच कंट्री है वह हाईएस्ट कोविड कंफर्म केस। तो मैंने यहाँ चेक किया कि भाई यूएस में सबसे ज़्यादा कंफर्म केस है फ्रेंड्स, ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विच कंट्री है वह लोएस्ट कोविड कंफर्म केस। तो आपको कुछ नहीं करना,
यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करना है, कन्फर्म पे केस यहाँ पास करना है, लोएस्ट में क्या करना है आपको, मिन पास करना है। सिंपल सा मैं ऐसे ही को उठा लूँगा यहाँ, और यहीं पे यहाँ पे मैं यहाँ से पास कर देता हूँ, क्योंकि मैं मिन मैक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेटा मेरा सेम ही रहेगा, मैक्स की जगह मैं क्या कर दूंगा, मिन। पॉइंट क्या है मेरा, विच कंट्री हैव अ लोएस्ट कोविड कन्फर्म केस, तो इस कंट्री में सबसे कम कन्फर्म केस है फ्रेंड्स। ये देख लेते हैं किस कंट्री का डेटा उठ के चल के आता है यहाँ पे। इसे रन किया मैंने, रन करके देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, यूएस में सबसे ज़्यादा कन्फर्म केस है, और लोएस्ट जो कोविड कन्फर्म केस है सबसे कम जो है डेटा है आपका इस कंट्री में, वेस्टर्न सहारा में। चेक इंडिया प्रेजेंट इन डेटा, इफ प्रेजेंट देन प्रिंट इंडिया डेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, अब आप देखो तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो भी ये डेटा है मैं इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे इसी में चेक करना पड़ेगा कि भाई इंडिया है या नहीं है, राइट। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट लगा लेता हूँ। ओके, स्टार्ट टू चेक इंडिया इन डेटा। ओके, अब क्या है यहाँ पे, मुझे डेटा में फॉर लूप लगाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि फॉर आइटम इन डेटा, राइट। अभी डेटा में मुझे चेक करना पड़ेगा इफ़ जो भी आइटम है मेरा, उस आइटम में, अब यहाँ चेक करो कि भाई इस कॉलम पर डेटा पड़ा हुआ है, कंट्री नाम के की पे मेरे को कंट्री का नाम मिलेगा, राइट। ठीक है, और मुझे चेक करना है, क्या रिकॉर्ड चेक करना है मुझे, इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखो किस फॉर्मेट में डेटा पड़ा हुआ वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो लेटर है वो कैप्स में है, तो मैंने यहाँ कैप्स में, सारी कंट्री मेरी कैप्स में ही होंगी फ्रेंड्स। आई होप, चेक करते हैं मिलता है कि नहीं डेटा। अगर मिलता है देन प्रिंट इंडिया का जो डेटा है वो प्रिंट हो जाए फ्रेंड्स, मेरा सारा का सारा। ठीक है, मैं यहाँ एल्स भी लगा सकता हूँ फ्रेंड्स, अदरवाइज मैं इस लूप को ब्रेक भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे इंडिया का डेटा मिले यहाँ पे लूप मेरा ब्रेक हो जाए। ठीक है, जैसे मुझे मिलता है मैं क्या कर लेता हूँ, इस लूप को ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे, आगे सर्चिंग ना हो। ठीक है, चेक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, यस, इंडिया का डेटा मिल गया फ्रेंड्स मुझे। इंडिया में जो हालत है इस टाइम अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ओके, वो हालत इस तरीके की है, कंट्री जो है इंडिया है, कंफर्म है, इतने केसेस मेरे हैं कंफर्म, डेथ इतनी हो चुकी हैं, रिकवर्ड इतने हो चुके हैं, एक्टिव इतने हैं, और 21 रीजन से बिलोंग करता है, जो रीजन है वो है साउथ ईस्ट एशिया। ओके, ये मेरे पास डेटा आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इजी है, आपको प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ गई तो कोड करना आसान है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिंट दोज रिकॉर्ड दैट बिलोंग टू साउथ ईस्ट एशिया हु रीजन। मुझे वो रिकॉर्ड लेने हैं जो साउथ ईस्ट एशिया हु रीजन से बिलोंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक रिकॉर्ड चेक करना है, राइट। यहाँ पे क्या करना है आपको, मेरे को यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया हु रीजन लेना है। ठीक है, ये जो भी कंट्री हैं, मुझे क्या करना है, एक एक यहाँ पे डेटा लेना है, मुझे फुल लूप लगाना ही पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ, उस लिस्ट में जो भी कंट्री इस साउथ ईस्ट से बिलोंग करेगी ना उसमें मैं अपेंड करता जाऊँगा, राइट। सपोज करो मैंने लिस्ट का जो नाम है वो ले लिया मैंने साउथ ईस्ट, मैंने ले लिया हु रीजन। ठीक है, मैंने हु रीजन नाम की जो है ना मैंने, सॉरी, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हु रीजन नाम की मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले लिया है। उस लिस्ट में मैं क्या करता जाऊँगा, डेटा को अपेंड करता जाऊँगा जो बिलोंग करेगा साउथ ईस्ट एशिया से, राइट। मुझे चेक करना है कि जो कौन सा रिकॉर्ड है वो जो साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करता है। सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्री को चेक किया है ऐसे ही मैं यहाँ चेक कर लूँगा। ठीक है, तो फॉर मेरे को यहाँ पे लेना है आइटम इन डेटा, राइट।
तो यहाँ पे सिंपल सा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस आइटम में की चेक कर लेता हूँ। हु रीजन है वो किस नाम के की पे है, इस नाम के की पे फ्रेंड्स, यहाँ रीजन का नाम है। ठीक है, मुझे सिंपल की का नाम लेना है। हु रीजन नाम की जो की है, अगर वो हो, क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, ये रीजन का नाम है फ्रेंड्स, राइट। अगर आप देखो तो यहाँ पे हु रीजन क्या है, अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इससे आपको मैच करना है। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर लिया, जिससे कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, मैं क्या क्या करूँगा, जैसे ही मेरे पास ये पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, इसमें कौन कौन सा रिकॉर्ड आएगा फ्रेंड्स, मैंने इफ़, मेरे को चेक करना है इफ़, मैंने फॉर लूप लगाया, इफ़ आइटम हु रीजन अगर साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे इस, ये जो लिस्ट है इसमें बस मुझे अपेंड करना है, अपेंड करना है क्या, ये जो रिकॉर्ड है ये आइटम को यहाँ कर दूंगा और हु रीजन को फाइनल में यहाँ प्रिंट करा लूँगा। ठीक है, प्रिंट हु रीजन। ठीक है, हु रीजन क्या है आपका, किस पे सर्च कर रहे हैं, हु रीजन यहाँ पे सर्च कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए, राइट। अब साउथ ईस्ट एशिया कोई डेटा नहीं होगा तो मेरा ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर मिलेगा तो मेरे को हु रीजन का जो लिस्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, दैट्स इट। आई होप ये कोड मेरा रन हो। चेक करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले ये देखिए टोटल कोविड कंफर्म, इससे भी पहले मेरे को ये चेक करना है भाई मेरा जो लास्ट वाला था वो चला कि नहीं चला। ओके, यस। अगर आप देखें यहाँ पे तो साउथ ईस्ट एशिया हु रीजन से कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके बिलोंग कर रहे हैं। बांग्लादेश फ्रेंड्स आपका साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ओके, हमारा कंट्री इंडिया भी होगा इसमें। ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं। आपका थाईलैंड है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है। श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया में आता है फ्रेंड्स। हमारा इंडिया भी होना चाहिए यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा आपका डेटा आ गया निकल के। ये हमारा इंडिया में जो है ना, वो भी आपका जो उसका हु रीजन है वो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो जो कंट्री आपकी बिलोंग कर रही होंगी वो सब की सब यहाँ पे आ गई। ठीक है, बांग्लादेश आ गया आपका, बुर्मा आ गया, इंडिया आ गया आपका। ठीक है, श्रीलंका भी आ गया आपका। ठीक है, जितनी भी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया हु रीजन से बिलोंग करते हैं वो सब के सब यहाँ पे प्रिंट हो गए फ्रेंड्स। 7 पॉइंट थे। सबसे पहले मैंने चेक किया टोटल कोविड कंफर्म केसेस मैंने चेक किए, फिर मैंने कोविड के एक्टिव केस चेक किए, न्यू केसेस चेक किए, हाईएस्ट कोविड कंफर्म केसेस मैंने मैक्स लगा के चेक किया फ्रेंड्स। विच कंट्री हैव अ लोएस्ट कोविड कंफर्म, मैंने मिन का यूज किया। चेक इंडिया प्रेजेंट इन डेटा प्रेजेंट देन प्रिंट इंडिया डेटा, मैंने चेक किया कि इंडिया का डेटा है फ्रेंड्स। मैंने सारी की सारी कंट्रियों का उनका डेटा मैंने प्रिंट कराया यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया के हु रीजन से बिलोंग करती हैं। अगर आप देखो यहाँ पे तो यहाँ पे इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो काउंटर है, आप इस काउंटर को आपको इसको इस डैशबोर्ड को देना है, कितनी डेथ हुई है, कितने रिकवर्ड हुए हैं, कितनी एक्टिव है। सिमिलर आपको यहाँ पे इसे जेसन में कन्वर्ट करना है और डेटा को जो है ना आपको यूआई को दे देना है। वो यूआई क्या करेगा, यहाँ पे इसे रेंडर करा लेगा डेटा को। ठीक है, क्लियर। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉय दिस वीडियो। हमने 3 एक्सरसाइज देखी हैं फ्रेंड्स। मैंने प्रोजेक्ट 4 बना रखा है, लेकिन इसमें मैंने छोटे छोटे एक्सरसाइज मैंने 3 कवर कर रखे हैं। एक्सरसाइज 1 में मैंने आपको नॉर्मल लिस्ट में जो मेरा डेटा है इससे मैंने चेक कराया आपको किस तरीके से मैं डिक्शनरी का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 2 लिया जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1 को ही डेटाबेस सॉल्व किया। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 3 में मैंने 7 पॉइंट यहाँ क्लियर किए हैं। 7 पॉइंट में से ये जो डेटा है आपको यहाँ पे मैंने प्रिंट करा के दिखाया है 1 बाई 1 सेक्शन। ठीक है, तो आप इसे इजीली कर सकते हो फ्रेंड्स। आपको फोकस करना है जब भी आप डिक्शनरी पे काम कर रहे हैं, आपकी की और वैल्यू के पेयर में यहाँ डेटा रहता है, ये आपको पता है। तो आपको किस की पे क्या डेटा पड़ा हुआ है, कितने नंबर ऑफ, मान लो एक हो सकता है कि आपके जेसन जो भी आ रहा है आपको डेटाबेस से जो मिल रहा है वो एक की के अंदर भी एक और आपको डेटा मिले। तो आपको देखना है कि जो डेटा का जो फॉर्मेट है वो क्या है, जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे मैंने यहाँ फॉर लूप लगाया हुआ है, देखिए अगर मेरा एक डेटा एक
हो सकता है कि एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी हो, तो मेरे को यहाँ पे सर्चिंग करनी पड़ती है, लेकिन मेरा जो डेटा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में पड़ा हुआ है, राइट। इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही से प्रिंट करा के देख लिया था कि जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में पड़ा है। तो आपको एज ए पाइथन डेवलपर आपको देखना पड़ेगा कि जो डेटा है मेरा किस फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको कोड करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel. See you in next video.